जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 43वां अध्याय। सूरदास की कहानी जारी। श्री उच्च भली आत्मा का पृथ्वी पर आगमन। श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू से शांत होकर ईश्वर से सूरदास और मोहनदास को बचाने के लिए उनकी मदद करने की प्रार्थना करने को कहा। कई दिनों बाद श्री उच्च भली आत्मा ने एक फकीर का वेश धारण किया और धरती पर उतर आए। इस बीच सूरदास और मोहनदास पृथ्वी के कई लोगों को लूटने और उन्हें सताने में लगे थे। श्री उच्च भली आत्मा जिस दिन पृथ्वी पर पधारे उसी दिन दोनों ने मिलकर लूट की एक घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उस लूट से दोनों के पास हजारों रुपए आए थे। शराब और सफलता के नशे में चूर होकर दोनों उस रात बड़े घमंड से घर लौट रहे थे। वे बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। तभी श्री उच्च भली आत्मा उनके सामने प्रकट हो आए। उन्हें अचानक सामने देखकर सूरदास गाड़ी का संतुलन खो बैठा और वह एक खंभे से जा टकराई। अपनी अपनी सीट पर बेहोश पड़े सूरदास और मोहनदास को अस्पताल ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। उन्हें भयानक दर्द हो रहा था। जब सूरदास को अनुभव हुआ कि उसकी दोनों टांगें गायब थीं, तो वह बहुत निराश हुआ। वहीं मोहनदास ने अपनी एक टांग और एक हाथ खो दिया था। उन्होंने दुर्घटना के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वे शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। टक्कर के बाद गाड़ी के दरवाजे खुल गए थे और रुपयों की बोरी लुढ़ककर पास की एक झाड़ी में जा फंसी थी, जिसका उद्देश्य यह था कि वे किसी ज़रूरतमंद को मिल जाए। सूरदास और मोहनदास अपनी अपनी हालत के लिए एक दूसरे को कोसने लगे और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। दोनों का बिस्तर पास पास ही था, इसलिए दोनों आपस में खूब लड़ झगड़ रहे थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि डॉक्टरों को बीच बचाव करना पड़ा और मोहनदास को अलग वार्ड में रखना पड़ा। अब मोहनदास अकेला पड़ गया था। अब उसने अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू किया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि बुरे रास्ते पर चलने के कारण ही उसे अपने हाथ पैर खोने पड़े। अब मुझे पूरी ज़िंदगी दुख भोगना पड़ेगा, मोहनदास ने सोचा। इस सदमे से उसका अवचेतन मन फिर से जाग उठा। अब वह जाग चुका था और अब मोहनदास को ज्ञान हुआ कि यही ईश्वर का न्याय था। उसे गुमराह कर दुष्ट मार्ग पर ले जाने के लिए उसने सूरदास को कोसा और उसी क्षण मोहनदास ने अच्छाई के लिए खुद को बदलने का फैसला किया। दयालु सी दिखने वाली एक नर्स, जिसका नाम पूनम था, उसके बिस्तर के पास आई और उसे एक इंजेक्शन दिया। मोहनदास ने उसे भगवद गीता लाने को कहा, क्योंकि वह सौगंध लेना चाहता था कि अब वह कभी बुरे मार्ग पर नहीं जाएगा। पूनम ने भगवद गीता लाकर मोहनदास के हाथों में रख दी। मोहनदास ने गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाई। मोहनदास और पूनम दोस्त बन गए। मोहनदास ने उसके सामने खुलकर स्वीकार किया कि उसने कुछ महीने तक कितनी भयानक जिंदगी जी थी। उसने पूनम को बताया कि यह ईश्वर का न्याय था और उससे कहा, पूनम, मैंने कभी बुरे मार्ग पर न चलने की सौगंध खाई है। अब मैं हमेशा ईश्वर की बताई राह पर ही चलूँगा। ईश्वर ने मोहनदास की मदद की और पूनम मोहनदास से प्रेम करने लगी। मोहनदास विकलांग हो चुका था, इसलिए वह पूनम के प्रति अपने प्रेम के विरुद्ध लड़ने लगा। चूँकि पूनम भी उसकी कहानी जानती थी, इसलिए उसे पक्का भरोसा था कि वह कभी उससे शादी नहीं करेगी। अस्पताल से छूटने के एक दिन पहले पूनम ने उससे पूछा, मोहन, अब तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास कोई जगह ठिकाना नहीं है पूनम। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। पूनम, मैं तो ठहरा एक अपंग इंसान, मैं कैसे तुम पर बोझ बन सकता हूँ? मोहन, मैं तुम्हें बेहद चाहती हूँ। आओ हम शादी कर लेते हैं। तुम्हें अपना पति बनाकर मैं धन्य हो जाऊँगी। उसकी बात सुनकर मोहनदास ने भी उसे अपने दिल की बात बताई कि वह भी उससे उतना ही प्यार करता था, लेकिन उस पर बोझ बनना नहीं चाहता था।
पूनम ने उससे कहा कि यदि वह उससे शादी कर ले तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि वह एक नर्स थी, इसलिए दोनों का जीवन आराम से कटेगा। कुछ समय के बाद मोहनदास शादी के लिए तैयार हो गया और दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा कर दी। अगले दिन मोहनदास को जैसे ही छुट्टी मिली, वे दोनों सीधा एक मंदिर गए और वहां शादी कर ली। यहाँ मोहनदास की कहानी समाप्त होती है। अब दोनों का जीवन बहुत खुशहाल हो गया। आगे चलकर दोनों के 3 बच्चे हुए। मोहनदास ने नकली हाथ पैर लगवा लिए थे और अब वह ईमानदारी की रोटी कमाने लगा। ईश्वर की बताई राह पर चलते हुए मोहनदास खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। 44वां अध्याय। सूरदास की कहानी जारी। सूरदास का और भी नीचे गिरना। आइए हम सूरदास की कहानी आगे बढ़ाते हैं। उस दुर्घटना के बाद वह लंबे समय तक अस्पताल में रहा। उस स्थिति में वह किसी को न तो नुकसान पहुंचा सकता था, न ही किसी को लूट सकता था और न ही किसी को परेशान कर सकता था, अन्यथा वहां उसकी देखभाल ठीक से न होती। हालांकि वह मन ही मन लोगों को हानि पहुंचाने और उन्हें छलने परेशान करने की योजना बनाने में जुटा हुआ था, ताकि वहां से निकलने के बाद वह अपनी करतूतों को अंजाम दे सके। थोड़े में कहें तो वह बद से बदतर बन चुका था। वह हर किसी को, मोहनदास और ईश्वर को कोसता रहता। उसके मन में घृणा भर चुकी थी, यहाँ तक कि वह अपनी माँ से भी घृणा करने लगा था। इसी अवस्था में उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। उसने अपनी माँ से बात की और उसके साथ अपने घर पहुँचा। अपने पैर गंवाने के कारण अब वह चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी माँ से बहुत मीठे शब्दों में अपने दुष्ट कामों में साथ देने का अनुरोध किया। माँ तो दुष्टात्मा थी ही, वह खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गई। सूरदास एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। उसने एक विदुर की सारी संपत्ति को लूटकर उसे कंगाल बनाने की योजना बनाई। उसने यह योजना इस तरह बनाई कि वह अपनी माँ से भी बदला ले सके, क्योंकि अब वह उससे भी उतनी ही घृणा करने लगा था। लूट सफल रही। उसकी माँ ने उस व्यक्ति को खूब सताया और लूट के माल को घर ले आई। जब उसकी माँ रात में गहरी नींद में सो रही थी, सूरदास अपनी व्हील चेयर पर पैसों से भरा बैग लेकर रफूचक्कर हो गया। उसने कुछ ऐसे सबूत छोड़ दिए थे जिससे लोगों को उसकी माँ पर शक होता। रात गहरी हो रही थी, इसलिए सूरदास अपनी व्हीलचेयर पर सूनी सड़क पर इंतज़ार करने लगा। आधी रात के वक्त उसने एक गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। उसने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। कार फिलिप नामक एक 20 वर्षीय नौजवान चला रहा था। कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं एक अपाहिज हूँ, मेरे पैर नहीं हैं। मुझे खबर मिली है कि मेरी माँ के साथ दुर्घटना हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुझे उसके लिए कपड़े और दवाइयाँ पहुँचानी हैं। क्या आप इस अपाहिज व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे? बेचारा फिलिप, उसे सूरदास पर दया आ गई। घर जाने के बजाय वह उसे अपनी कार में बिठाकर अस्पताल की ओर चल पड़ा। इसी बीच सूरदास ने अपनी पिस्तौल निकाली और फिलिप की कनपटी पर टिका दी। उसने फिलिप को हाईवे की ओर गाड़ी चलाने का आदेश दिया। फिलिप बुद्धिमान लड़का नहीं था। वह शहर में नया नया आया था। उसे एक नया काम मिला था जिसके लिए वह कुछ दिनों पहले बेंगलोर आया था। धूर्त सूरदास ने यह अंदाज़ा लगा लिया कि वह लड़का उसका बढ़िया गुलाम बन सकता था। बेंगलोर छोड़ने से पहले सूरदास ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सूचना दी कि उसने किसी औरत को एक धनवान व्यक्ति को लूटते देखा था। उसने यह भी बताया कि उसने औरत का पीछा किया और पुलिस को उसके घर का पता भी लिखवा दिया और कहा कि वह औरत शहर छोड़ कर भाग जाए, इससे पहले वे उसे पकड़ लें। पुलिस ने जब उसका नाम पूछा तो सूरदास ने फ़ोन काट दिया। स्वाभाविक ही था। पुलिस ने आनन फानन में सूरदास की माँ के घर को घेर लिया।
घर की तलाशी लेने पर उन्हें सूरदास की मां के खिलाफ कुछ सबूत भी मिल गए। पुलिस ने सूरदास की मां को गिरफ्तार कर लिया। लूट के पैसों की जानकारी पाने के लिए पुलिस ने उसे खूब प्रताड़ित किया। पैसे तो सूरदास के पास थे। उसकी मां ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, पर उसकी पुरानी हरकतों की वजह से पुलिस को उसकी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ। मां को जेल भेज दिया गया, जहां उसे कुछ सालों तक कठिन परिश्रम करने की सज़ा मिली। सूरदास ने फिलिप का इस्तेमाल किया और उसका दिमाग यह कहकर भ्रष्ट किया कि वह काले जादू की शक्ति रखता है। उसने फिलिप को डराया कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगा तो अपनी चमत्कारी शक्ति से वह उसे जानवर बना देगा। सूरदास ने उसे कुछ मामूली जादू की तकनीकें भी दिखा दी, जिससे फिलिप को भरोसा हो गया कि सूरदास के पास कोई चमत्कारी शक्ति थी। फिलिप अनपढ़ था। उसने गांव के स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर गांव में ही ड्राइवर की नौकरी की थी। कुछ समय बाद उसे बेंगलोर में ड्राइवर की यह नौकरी मिली थी। फिलिप अब पूरी तरह से सूरदास की गिरफ्त में आ चुका था। रास्ते में उन दोनों ने गाड़ियां बदली। फिर एक गाड़ी चुराकर पिछली गाड़ी को पीछे छोड़ वे लाहौर जा पहुँचे। सूरदास की चतुराई से वे किसी तरह सीमा के पार पहुँचने में सफल हो गए और भारत छोड़ दिया। अब सूरदास सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह अमीर था और फिलिप के रूप में उसे एक गुलाम भी मिल गया था। धन्यवाद।